अब चाइना के साथ चाइना भी जा रहे हैं। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होते सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वॉशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन आप इस पैगाम को फैलाएं कि नहीं, इंडिया नरेंद्र मोदी बड़े लीडर हैं, वो बड़ा नाम है, वो दुनिया की सब कह रही हूँ कि जी आप थोड़ा सा कंट्री की तरफ भी देख लीजिए। यहाँ की इकोनॉमी जो है ना उसकी बैंड बज चुकी है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जज था, इसने दो घर बना लिए वहां पर, और ये कह के गया था कि पाकिस्तान एक गटर है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और चाइना की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया है। पाकिस्तान का मीडिया अब कहने लगा है कि अगर भारत चीन एक साथ आ गए तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया भारत और चाइना की दोस्ती के बारे में क्या कह रहा है। गाजा के साथ शाम के वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए, सुबह ईरान के साथ चाह बाहर बना लेते हैं, शाम को इजराइल के साथ उनके मुसाद के साथ काम करना शुरू करते हैं। सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वॉशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मॉस्को के साथ, फिर वॉशिंगटन डीसी के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज विद द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ? आई एग्री विद। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो, किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब चाइना के साथ चाइना भी जा रहे हैं। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं, यू हैव एसईओस के साथ भी चलते हैं, तेल भी खुल के लेना है, पैसा भी बनाना है, फिर उसको बेचना है। लेकिन बहुत बार नाम लिया है ऑपरेशन सिंदूर का, साथ में उन्होंने एक नई चीज अनाउंस की है, और वो जो नई चीज अनाउंस की है वो है इंडिया के लिए नया डिफेंस सिस्टम, जिसको उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र पर जब हम नजर डालते हैं कि देखिए, एक तो ये नाम ही ऐसा रखते हैं। आप देख लें नाम, एक तो उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो हमला किया था, उसका नाम क्या रखा। और जो ये वाला नाम है, ये भी उन्होंने अपने इतिहास से लिया है। उनके जो नाम हैं वो अपने इतिहास से लेते हैं, ये हमने देखे हैं। अच्छा, अभी हम ये देखें कि भाई ये क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है, ये कब इसको डिसाइड किया गया था कि जो ये है सुदर्शन चक्र, ये हमें बनाना है, अपना नया आयरन डोम, इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह हमें भी अपना जो है वो डिफेंस सिस्टम उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन जून, India's leadership formally set its sights on building its own indigenous multi-layer air defense shield. जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस डेवलपमेंट का पता था, लोगों को नहीं पता था, लेकिन आवाम के सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने जो है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये उस दिन रखा है 15 अगस्त को रेड फोर्ट में, जब उन्होंने स्पीच की। तो उसमें ये कहा गया कि जो आइडिया है वो ख़ास तौर पर गेन अर्जेंसी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जबकि ये नीड महसूस की गई कि जो सिस्टम है उसको काउंटर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एरियल थ्रेट्स बिकेम एविडेंट। कि भाई जो देखे ना, पाकिस्तान ने जब पहले तो इंडिया ने हमला किया, भारत ने जो हमला किया था वो आपने देखा था, वो तो चलता रहा। फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो कहा गया कि पाकिस्तान ने कब हमला करना है, जवाब कब देना है। उसके बाद फिर जवाब दिया गया, तो उसमें भी कुछ घंटों तक इंडिया के ऊपर जो है वो हमला होता रहा पाकिस्तान की तरफ से, और मिसाइल और जो कुछ भी उसके अंदर ड्रोन और सब इस्तेमाल किया गया, जो वहाँ पर जाके गिरते रहे, उनको इंटरसेप्ट भी किया गया और वो गिरे भी वहाँ पे जाके। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये अर्जेंसी फील की गई कि देखें अब हुआ क्या। अब भारत को ये पता चल गया है
कि उसको कौन कौन से वेपन्स चाहिए, उसने कैसे अपने उसको सिस्टम को जो है ना वो डेवलप करना है। ये फायदा हुआ है किसका? जंग का। ये भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पर, इसकी वजह से इंडिया को ये पता चल गया है कि जब देखें, अब हम अगर इसको इस तरह लें, ये बड़ी सादा सी बात कही जाती है ना कि देखो पाकिस्तान ने जो है हमला किया या नहीं किया, भारत इतनी देर तक हमला करता रहा और वो इंतजार करता रहा कि पाकिस्तान जो है इसका जवाब